महाराष्ट्र में एक तरफ विपक्ष ईवीएम का मुद्दा बना रहा है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी उनको जवाब दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त है गोपीचंद पडळकर जी और सदाभाऊ खोत। उनसे जानते हैं ईवीएम लेकर विधानसभा क्षेत्र आवास में क्यों आया है। गोपीचंद जी, क्या बताएंगे? आपके हाथ में ईवीएम है, क्या बताना चाहते हैं? अरे अभी पूरे हिंदुस्तान ने नव तंत्रज्ञान का स्वीकार किया है। कांग्रेस वाले एक बाजू में ऐसा बोलते हैं राजीव गांधी ने नव तंत्रज्ञान देश में लाया है, संगणक लाया, कंप्यूटर लाया, और अभी ये लोग ईवीएम को ये विरोध कर रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में शरद पवार की बेटी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती है और उनके एक पोता भी करजत जामगढ़ से 11 से वोटों से जीते हैं। तो ये भी ईवीएम घोटाले से जीते हैं क्या? तो पहले उन्होंने सुप्रिया सुले ताई जी का रिज़ाइन देना चाहिए और उसके बाद उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। अभी जो कायदे मंडल है, कायदे मंडल ने ईवीएम ये चुनाव के लिए लाया है और ये बोलते हैं हम संविधान बचाव के लिए काम कर रहे हैं, हम कायदा मानते हैं। अरे ये तो कायदे के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। इसीलिए सदाभाऊ खोत, मैं और विजय देशमुख मालक, इन तीनों ने आज हम इधर आंदोलन किया है। हम ईवीएम के समर्थनार्थ है। 2019 में मैंने भी 2 विधानसभा का चुनाव लड़ा था अजित पवार के खिलाफ बारामती में। उस टाइम तो मेरा डिपॉजिट गया था, 30,000 वोट खाली मिले थे मुझे। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ईवीएम का घोटाला करती है तो मैं 30,000 वोट मुझे क्यों मिलते? मैं तो जीता उधर 2019 में। ये जो पूरा जो अब महाराष्ट्र की जनता ने उन सभी लोगों को हद्दपार किया है, तो अभी क्या कारण देंगे, लोगों को क्या बताएंगे? तो ईवीएम का कारण वो आगे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शरद पवार खुद ग्राउंड पे उतर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहीं ज़्यादा सभा ली विधानसभा चुनाव के दौरान। फिर अभी ईवीएम के खिलाफ वो मरकटवाड़ी जा रहे हैं। ईवीएम के लेकर जो जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, सत्ताधारियों के लिए कितना ये घातकी होगा? अभी क्या है, शरद पवार का जो विद्यापीठ है ये झूठ बोलने का विद्यापीठ है। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो उनका सीट आई 9। शरद पवार को 56 लाख लोगों ने वोट दिया, उनकी सीट चुन के सांसद आए 8, और 56 लाख से आपके सांसद 8 आते हैं और दूसरा का 1.5 करोड़ वोट से 9 लोग चुन के आते हैं। तो ये थोड़ा हिसाब पवार साहब ने देखना चाहिए था। लेकिन पवार साहब का जो रहने का मुकाम है वो कट कपट कारस्तान उनका गांव का नाम है। उस गांव में वो रहते हैं। वो सत्य बोलने का गांव उनके पास नहीं है, उनका रास्ता भी उनको मालूम नहीं है। इसीलिए वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। ये हम उनके कालखंड में आया, बैलेट पेपर की क्यों मांग कर रहे हैं? कि उनको पता चला है ये ईवीएम बराबर निकाल दे रहे हैं, बैलेट पेपर में चुनाव हो जाएगा तो कम मत वोट उनको मिलने लगे तो बैलेट पेपर वो फाड़ सकते हैं, बैलेट पेपर पॉकेट में डाल सकते हैं, बैलेट पेपर वो खा भी सकते हैं। अभी ईवीएम मशीन उनको खाने नहीं आती, वो पॉकेट में नहीं जा सकती। इसीलिए ईवीएम को नया तंत्रज्ञान को ये विरोध कर रही है। जो जिस प्रकार से आपके खिलाफ वातावरण निर्मित हो रही है, इससे तो अभी लोगों के मन में भी थोड़ा सा फीड हो रहा है कि हाँ ईवीएम का कोई घोटाला है। कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है। महायुति सरकार ने जो पिछले 2.5 साल में जो डिसीजन लिए गाँव के लोगों के लिए, तो ये पूरे लोग इकट्ठा होकर महायुति के साथ खड़े रहे हैं। और शरद पवार जी को जानती है महाराष्ट्र की जनता, इनके कारनामों को जानती है, इनका मकसद क्या होता है इसी को भी जानती है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों के मन में कोई संभ्रम नहीं है और कितना भी इन्होंने प्रयास किया तो भी संभ्रम होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन करने जा रहे हैं उसको कितना यश मिलेगा? कुछ यश नहीं मिलेगा। पवार साहब का जो गुट है, पवार साहब का गुट है ना, वो गुंडों की टोली है, वो पक्ष नहीं है और गुंडों पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसीलिए लोगों ने महायुति को वोट दिया है। उनके ऊपर भरोसा तो नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। 5 साल ये सरकार रहेगी, 5 साल के बाद भी ये सरकार आएगी, उसको अभी कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। वो कुर्सी के लिए तरस रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।